एम्पाइमा में 3 प्रॉब्लम्स आ रही है। एक, चेस्ट के अंदर पस इकट्ठा हो गया है, ठीक है। वो हो सकता है शुरू में सिंपल पानी हो, लेकिन अगर वो सिंपल पानी में इन्फेक्शन है, उसमें ल्यूकोसाइट्स हैं, उसमें टेस्ट में इन्फेक्शन आता है, इवन इफ अगर वो पस जैसा नहीं दिख रहा है, अभी शायद वो हो सकता है वो पाइनएप्पल जूस जैसा कलर हो उसका, उसको पस ना भी कहें, लेकिन वो इन्फेक्टेड फ्लूइड है, तो वो जब है तो एक तो वो होता है कि वो प्रेजेंट है अंदर, दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि वो लंग के ऊपर सारे डिपॉजिट्स जम गए हों, जिसकी वजह से वो लंग थोड़ा सा या ज्यादा या कंप्लीटली कोलैप्स कर गया हो और वो लेयर बन गई हो, जिसको हम ट्रैप्ड लंग कहते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम जो है कि कई बार ये पेशेंट्स हमारे देश में हफ्तों, महीनों और सालों से भी ज्यादा, मैं यूज वर्ड करूं डिकेड्स, दशकों तक दवाओं से, एंटीबायोटिक से और तरह तरह के तरीकों से ट्रीट होते हैं। मैं इसको रिपीट करूंगा, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स एंड इवन डिकेड्स तक लोगों के छाती में इन्फेक्शन होता है, पस पड़ा रहता है, कभी कभी चेस्ट ट्यूब डाल दी जाती है और वो पेशेंट्स घूमते रहते हैं, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ को तो बोल दिया जाता है भाई तुम्हारी यही नियति है, अब तुम इसके साथ रहना सीख लो। तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट का एम क्या है? ट्रीटमेंट का गोल है, नंबर 1, एनी पस विच इज इनसाइड हैज टू बी रिमूव्ड। ये पहला प्रिंसिपल है कि आपको पस बाहर निकालना है। दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर लंग के ऊपर लेयर है और वो लंग उसकी वजह से ट्रैप्ड है, तो उसको अनट्रैप करना है, वो लेयर को हटाना है ताकि लंग फैल जाए। चेस्ट के अंदर एक प्रिंसिपल है कि खाली जगह नहीं रह सकती। चेस्ट को गॉड ने लंग के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने के लिए बनाया था। जब लंग कोलैप्स हो जाता है तो वहां पस, फ्लूइड या ब्लड आ जाता है। अगर आपको उनसे मुक्ति चाहिए तो आपको लंग को एक्सपैंड करना होगा। जब लंग अपनी जगह घेर लेता है तो ये चीजें नहीं आती। तो दूसरा प्रिंसिपल है कि आपको लंग को उसको फुलाना है। और तीसरा, वो जो कई बार वो जो लेयर होती है चेस्ट के अंदर, जिसको मैंने पैराइटल प्लूरा वर्ड यूज किया था, कभी कभी वो लेयर 1-1 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है और बाद में जब वो लेयर हील होती है तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह सॉलिड हो जाती है और वो चेस्ट के मूवमेंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। बजाय नॉर्मल मूवमेंट के उस साइड की चेस्ट बिल्कुल मूव ही नहीं करती, एकदम पत्थर की तरह फ्रोजन चेस्ट हो जाती है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में फाइब्रोथोरैक्स कहते हैं। तो एम्पाइमा का पेशेंट अगर अनट्रीटेड रहा या माल ट्रीटेड, गलत ट्रीटेड रहा, तो बाद में चल के ये संभव है कि उसकी जो पैराइटल प्लूरा है वो पत्थर की तरह कॉन्ट्रैक्ट करके उसके छाती को फाइब्रोथोरैक्स बना दे। इसका पता आपको इमीडिएटली नहीं लगेगा। जो यंग पेशेंट्स होते हैं उसमें ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई उनको रेस्पिरेटरी फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, वो बाहर से देखने में नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर आप उनका सीटी स्कैन करें तो आप देखेंगे कि उस साइड का जो चेस्ट है वो ऑपोजिट साइड के चेस्ट के मुकाबले कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, छोटा होने लगता है, और 5-10 साल के बाद वो साइड बिल्कुल फ्रोजन चेस्ट हो जाती है और फिर आपको सिम्टम शुरू होते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उस समय कुछ नहीं हो पाता और वो पर्सन पूरी जिंदगी के लिए एक रेस्पिरेटरी क्रिपल बन जाता है। तो मैं इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, वो सब लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर एम्पाइमा है यानी पस इन द चेस्ट कैविटी है, तो पहला स्टेप है कि हम एक चेस्ट ट्यूब को डाल करके उस पस को बाहर निकालें। बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से पेशेंट्स चेस्ट ट्यूब से डर जाते हैं, अरे नहीं साहब, डॉक्टर साहब ट्यूब नहीं डलवानी हमने, ऐसे ही कुछ कर दो, और उनको इंजेक्शन से वो पानी को खींचा जाता है, अगले दिन फिर पानी आ जाता है, फिर इंजेक्शन। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 बार इंजेक्शन से वो पानी को निकलवाए। कृपया याद रखिए,
हर बार जो इंजेक्शन आपको अंदर लगाया जा रहा है वो एक्चुअली पानी को तो बाहर निकालेगा, लेकिन हो सकता है बाहर से एक्स्ट्रा इन्फेक्शन को अंदर इंट्रोड्यूस कर दे। प्लीज रिमेंबर, every injection is a source possible site for infection। हो सकता है आपके अंदर कोई छोटा सा माइनर सा कीटाणु रहा हो और जो आपने ये सुई डलवाई पानी निकालने के लिए, उस सुई के साथ कोई भयानक किस्म का बैक्टीरिया और ज्यादा अंदर चला गया। तो ये बार बार जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पिरेशन होता है यह गलत है। अगर आपको एक बार के बाद दोबारा एस्पिरेट करने की जरूरत पड़ रही है तो प्लीज आप चेस्ट ट्यूब्स डलवा लीजिए, जिससे वो पानी या पस पूरा बाहर निकल जाएगा। उससे आपके क्योर होने की बेस्ट संभावना होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि डॉक्टर सुखराम ने बोला कि अगर वो लंग ट्रैप्ड है, उसके ऊपर मोटी सी लेयर है, तो वो लेयर हर हालत में निकलनी है। आप अंदर गए और आपने खाली पस निकाल दिया, पानी निकाल दिया और उस लेयर को नहीं निकाला, तो आप ठीक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। और तीसरा, अगर भविष्य में आपको फ्रोजन चेस्ट को रोकना है तो उसके लिए जो अंदर की वो लेयर है पैराइटल प्लूरा, उसको भी निकालना जाना जरूरी है। अगर आपने उसको नहीं निकाला तो इस समय तो आपको लगेगा आप ठीक हो गए, लेकिन 10 साल के बाद आप इसकी हैवी प्राइस पे करोगे और उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स डॉक्टर हर्ष हैं जो हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में 100% फॉलो करते हैं। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है ये पूरे देश में बाकी जगह जो ट्रीटमेंट होता है उससे कैसे डिफरेंट है। तो एक तो ये है कि हम ये बार बार नीडल एस्पिरेशन नहीं करते। एक बार अगर डायग्नोसिस के लिए करना है तो पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेकर के हम देख सकते हैं। तो एक बार आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार मत करिए। आप ट्यूब डाल के उस पानी को, पस को निकाल दीजिए और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम शेयर हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर हर्ष शेयर करता हूं। तो जो ये लेयर निकालने की, मैं कोई, देखिए ये एक ऑपरेशन का वीडियो है, इसमें आपको थोड़ा सा ब्लड वगैरह दिखाई देगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे कोई डरे ना। मैं केवल एक जो प्रिंसिपल बताया कि वो लेयर को हमें उसको निकालना होता है, मैं सिर्फ उतना पोर्शन आपको दिखाऊंगा। एक सेकंड दे, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। आपको वीडियो दिख रहा है डॉक्टर हर्ष? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल दिख रहा है सर। ओके, ये एक पेशेंट का वीडियो है। अब मैं आपको सिर्फ वो वाला पोर्शन दिखाऊंगा। ये देखिए, आप सिर्फ इस पार्ट को देखिएगा कि ये जो एक लंग है, ये इसके ऊपर जो ये व्हाइट लेयर आपको दिख रही है, ये आप देखें इस समय ये हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं जो बैक को दबा करके लंग को फुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये लंग बिल्कुल कोलैप्स हालत में पड़ा हुआ है, ये फैल नहीं रहा है। अब ये देखिए, ये जो आपको ये व्हाइट सी लेयर दिख रही थी, इसके ऊपर हमने कट किया और हमने इसको दिखाना। इसको प्लीज ध्यान से देखिए, ये जो काला दिख रहा है आपको, ये लंग है, और जो लेफ्ट साइड में हमने औजार से पकड़ा हुआ है, ये वो लेयर है जो उसके ऊपर है। आप देख रहे हैं ये कितनी मोटी सी लेयर है। ये देखिए, आप सर्जिकल स्टेप पे मत जाइएगा, सिर्फ ये देखिए कि कितनी मोटी लेयर होती है। जो ये राइट साइड में जहां पर मेरा कर्सर है, ये लंग है जो काले से रंग का है, और ये जो मोटी सी लेयर इधर दिख रही है लेफ्ट साइड में जो औजार से पकड़ी हुई है, ये वो लेयर है। ये देखिए, अब ये पूरे लंग के ऊपर से हम लेयर निकाल चुके हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे ये लंग पूरा का पूरा, ये देख रहे हैं आप, गुब्बारे की तरह, जैसे जैसे हमारे एनेस्थीसिया कॉलीग जो हैं वो इसमें हवा पुश करते हैं, ये लंग फैला है। आपने देखा था डॉक्टर हर्ष की पहले यही लंग जब हम फुलाने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल नहीं फैल रहा था, और अब देखिए ये पूरा का पूरा लंग फैल गया। ये देखिए, ये वो मोटी सी लेयर है जो लंग के ऊपर होती है, जिसको हम निकालते हैं। तो डॉक्टर हर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब तक आप इस लेयर को वहां से नहीं निकालेंगे तब तक एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।